हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और काफी शानदार तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी का तांडव सीरीज तीसरा भाग में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से हम 50 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले हैं, जिसको हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम में आने की 100% इसमें से गारंटी है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे क्या कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना। वो कुछ टॉपिक को देख लेंगे तो उधर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग देखते हैं क्या चैप्टर हमारा क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, कुछ टॉपिक को जान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा चुंबक क्या है। चुंबक क्या है? चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे की बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। चुंबक के सिरों के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल अधिकतम होता है ध्रुव कहलाता है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो ध्रुव उत्तर दिशा की ओर हो जाता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तथा जो ध्रुव दक्षिण की दिशा में ओर हो जाता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं या कहा जाता है। तो यहाँ पे कोई भी चुंबक बनेगा तो चुंबक में कंपलसरी है कि दो ध्रुव होना चाहिए। अगर दो ध्रुव है तभी वो क्या है, चुंबक है। अगर दो ध्रुव नहीं है तो वो चुंबक नहीं है। अगर हम देखेंगे किसी भी चुंबक में एक नॉर्थ ध्रुव होता है और एक साउथ ध्रुव होता है। क्या होता है, एक नॉर्थ ध्रुव होता है और दूसरा क्या होता है, साउथ ध्रुव। यानी एक उत्तरी ध्रुव और एक क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है ना। उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो ध्रुव होता है, ध्रुव के निकट में चुंबकीय बल रेखा मतलब चुंबक का बल क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, बल्कि विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर हम दो चुंबक ले लें और दोनों चुंबक को बगल में रखें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, फिर यहाँ पे हमने क्या ले लिया, साउथ ले लिया, नॉर्थ ले लिया, तो ये दोनों ध्रुव क्या कहलाएंगे, सजातीय, यानी दोनों क्या है, सेम है, ठीक है ना। जब सेम पोल हो यानी साउथ साउथ हो, या किसी चुंबक का इस प्रकार से हम रखें कि उसका साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, यानी दोनों ध्रुव समान हो, यहाँ पे भी साउथ साउथ है, यहाँ पे भी नॉर्थ नॉर्थ है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो बल हमेशा प्रतिकर्षण का बल होगा। कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, क्या, सजातीय यानी सेम चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे पे क्या करते हैं, प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, बल्कि विजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। जैसे यहाँ पे एक नॉर्थ हो गया, दूसरा साउथ हो गया, फिर इधर नॉर्थ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, साउथ हो गया। फिर अगर बनाए हम, यहाँ साउथ हो गया, यहाँ नॉर्थ हो गया, फिर अगर बनाए साउथ और नॉर्थ हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे ये दोनों अलग अलग है, ये भी दोनों अलग अलग है, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो बल हमेशा कौन सा बल होगा, आकर्षण का बल होगा। कौन सा बल होगा, आकर्षण का बल होगा। तो ये हमारा एक छोटा मोटा मैग्नेट के बारे में जाने। आगे हम लोग देखेंगे क्या कि चुंबकीय पदार्थ किसे कहा जाता है। तो वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। यानी चुंबक के आसपास में किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को रखें, अगर चुंबक के द्वारा वो खींचा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होता है, लोहा होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है। नेक्स्ट, अनुचुंबकीय यानी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होता है, वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, गिलास, पीतल इत्यादि। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। चुंबक द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पर वह अपनी ओर आकर्षित करने लगता है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दिखाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। आगे हम लोग जानेंगे इसी के बारे में। यहाँ पे चुंबक के गुण के बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे दो ध्रुव, ठीक है ना। इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं।
नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है ना। दूसरा, सामान्य ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। असामान्य ध्रुव एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, आकर्षित करते हैं। स्वतंत्रता रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर और दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर क्या करती है, संकेत करती है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो अगर हम कहीं पे छड़ चुंबक को रखें, बार मैग्नेट को रखें, अगर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाके क्या करती है, इंटर करती है। नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाके क्या करेगी, इंटर करेगी। ठीक है ना, तो ये नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में जाके क्या करेगी, खत्म होती है। ठीक है, यानी ऐसे नॉर्थ में निकलेगी। अब देखेंगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व दोनों ध्रुवों के पास क्या होता है, ज्यादा होता है। इस कारण जो चुंबकीय बल होता है ध्रुव के पास क्या होता है, अधिक लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ ध्रुव से निकलती है और साउथ में जाके क्या होती है, समाप्त होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, एक गोल वक्र बनाती है। क्या बनाती है, गोल वक्र बनाती है। तीसरा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को कट नहीं करती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा साउथ से किधर होती है बाबू, नॉर्थ की ओर होती है, लेकिन चुंबक के बाहर क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। यहाँ पे उसी बात को समझाने की कोशिश किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण जो होती है वो क्या होती है, क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है, यानी इस टाइप से। ठीक है ना, ऐसे जाएगी तो ऐसे आएगी। चुंबकीय क्षेत्र बंद वक्र होती है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है, यानी इसका अगर हम ये वाला लेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और किसी का हम क्या करते हैं, कम करते हैं, तो इसका गुण में क्या होगा, चुंबक का, यानी प्रबल चुंबक और दुर्बल चुंबक हो जाता है। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती। कट इसलिए नहीं करते हैं, किसी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में कंपास नीडल डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, ये संभव है ही नहीं है। ठीक है ना, तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि यदि ये वे प्रतिच्छेदित करती है तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशा जो संभव नहीं है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं को निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, यानी यहाँ की है। ठीक है ना, यहाँ तक आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसी बात को हमने यहाँ पे समझाया था। क्या, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में जाके क्या कर रही है, इंटर कर रहे हैं। दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, एक बंद वक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कहाँ पे अधिकतम होती है, दोनों ध्रुवों के पास अधिक होती है। ठीक है ना, तो इन ध्रुवों के पास क्या होता है, चुंबकीय बल भी क्या होता है, अधिक लगता है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्या, ओरस्टेड, हेंस ओरस्टेड 1820 में यानी 1820 में क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि वो अपने ऑफिस यानी लेबोरेटरीज में बैठे थे और जैसे क्या होता है, एक बैटरी से तार को बल्ब को जोड़ा हुआ था और एक स्विच को ऑन ऑफ कर रहे थे। ठीक है ना, एक स्विच को क्या कर रहे थे, ऑन ऑफ कर रहे थे। तो जैसे स्विच को ऑन करते थे इसमें क्या होता था, करंट फ्लो करता था। ठीक है ना, बंद करते थे तो करंट गायब हो जाता था, फिर ऑन करते थे तो क्या होता था, इसमें करंट का फ्लो होता था, कंडक्शन होता था। तो उसके बगल में उन्होंने एक कंपास नीडल रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, इस टाइप से कंपास नीडल रखा हुआ था। उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या कि जब हम करंट को ऑन कर रहे हैं, यानी इसमें फ्लो कराया जा रहा है, तो जैसे स्विच ऑन हो रहा है, जब करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे जो कंपास नीडल है वो क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे स्विच को ऑफ कर रहे हैं, फिर ये कंपास नीडल रुक जा रहा है, फिर ऑन कर रहे हैं, फिर ये क्या हो रहा है, इसमें मोमेंट हो रहा है। तो इस बात को ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में कोई ना कोई गुण जरूर आता है जिसके वजह से ये कंपास नीडल क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो उन्होंने इस संबंध को बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और वह क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये इस बात को किसने बताया था सर्वप्रथम? हेंस और स्टेड ने बताया था। कब बताया था? 1820 में बताया था। कब बताया था? 1820 में। और इन्होंने क्या बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कह देते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हमने जाना क्या, जब कहीं पे करंट को फ्लो कराते हैं तो उस कंडक्टर तार के चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे में यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि करंट ऊपर से नीचे के दिशा में आ रही है, तो इसको चुंबकीय क्षेत्र को निकालने की, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसकी निकालने की जो तरीका होती है, ये फ्लेमिंग का मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम हम लोग पढ़ते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड रूल। उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, करंट की दिशा में इस अंगूठा को रखते हैं और इस कर्ल को घुमाते हैं, तो कर्ल हमारा जैसे घूमता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वहीं होती है। जैसे में देखिए ये कर्ल हमारा अंदर से बाहर आ रहा है और यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो देखिएगा ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में क्या हो रहा है? अंदर से बाहर आ रहा है और यहाँ पे बाहर से क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है। तो ये हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। ठीक है ना। तो एक हमारा नॉर्थ पोल बनेगा, दूसरा हमारा क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। ठीक है ना। ये आगे हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। हेंस और स्टेड ने बताया था कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या? मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम जो हमने अभी बताया था। अगर मान लीजिए कि कहीं पे करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, ठीक है, करंट का फ्लो कैसे हो रहा है? नीचे से ऊपर की दिशा में करंट बह रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की दिशा में करंट का कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो यहां पे लिखा गया है क्या? मैक्सवेल का जो दक्षिणाहस्त नियम होता है, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा, यानी जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा चालक तार हो गया, इसको हम इस प्रकार से पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ये अंगूठा हमारा क्या बताएगा? करंट की दिशा बताएगा, और ये जो हमारा कर्ल है, ये जो हमारा मुट्ठी है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा का दिशा की ओर संकेत करता हो, अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा? व्यक्त करेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगा ये इन साइड जाएगा और ये क्या जाएगा? आउटसाइड जाएगा। अब इसी को अगर हम पलट देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे भी देख लीजिए सेम सेम है। अगर इसी पे अगर करंट के डायरेक्शन को हम अपोजिट कर देते हैं तो उस समय क्या होगा? तो ये हमारा करंट नीचे जाएगा और ये हमारा कर्ल क्या होगा? बाहर आएगा, इधर अंदर जाएगा। तो इस साइड क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बाहर की दिशा, यानी बोर्ड के बाहर जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा? बोर्ड के अंदर जाएगा। तो यही हमारा क्या है? मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम होता है। क्या होता है? मैक्सवेल का दक्षिणाहस्त नियम होता है। आगे हम लोग देखेंगे क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आपके सामने दिखाया गया है, एक कील पे हमने तार को ऐसे लपेटा हुआ है और उस तार को क्या किए हम लोग? बैटरी से कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बैटरी से जो करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन क्या है? ये पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे निकलेगा करंट, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये करंट की दिशा होगी, ये हमारी करंट की दिशा होगी, ठीक है ना। तब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा दो ध्रुव बनेगा वो कैसे बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या होता है कि कहीं किसी सोलेनोइड पर हम तार को लपेट देते हैं, फिर उसको किसी बैटरी से कनेक्ट करके उसमें जब करंट फ्लो कराते हैं तो हमारा चुंबक बनाते हैं। समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या मतलब? विद्युत चुंबक बनाते हैं। यानी जब तक ले उसमें विद्युत धारा रहेगा तब तक ले वह चुंबक की तरह कार्य करेगा। जैसे विद्युत धारा हट जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो चुंबकीय गुण क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें चुंबक तो उतने ही समय तक विद्यमान रहता है जितने समय तक प्रणालिका में विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती रहती है।
जब प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वह विद्युत चुंबक बना रहेगा। जैसे विद्युत धारा को हम हटा देंगे तो उसका चुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जो ध्रुव को फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा करंट हमारा ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ ये तरीका होता है कि हम कर्ल को इस करंट की दिशा में लेके जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इसी पे ऐसे ऐसे तार अगर लपटा हो, ठीक है ना, ऐसे हम तार को लपेटे और डायरेक्शन क्या हो करंट की, सब ऊपर की दिशा में हो, ठीक है ना, ऊपर की दिशा में। तो जब हम ऐसे पकड़ेंगे तो ये हमारा थंब किधर इंडिकेट करेगा, इधर। तो थंब जिधर इंडिकेट करेगा उस पोल को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। जब एक ध्रुव हमें मालूम चल गया नॉर्थ, तो इधर वाला जो ध्रुव होगा वो क्या होगा, साउथ होगा। तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या नॉर्थ से निकलती है और साउथ में क्या करती है, चलो एंट्री करती है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ में क्या करती है, एंट्री करती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। अब कोई भी विद्युत चुंबक होगा तो हम लोग कैसे बनाते हैं, तो विद्युत चुंबक नॉर्म लॉ क्रूड पर लिपटे विद्युत रोधी कॉपर तार की लंबी कुंडली का बना होता है। विद्युत चुंबकों को बनाने के लिए स्टील का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब कोई भी विद्युत चुंबक होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है उसको भी हम लोग देखेंगे। कुंडली में फेरों की संख्या, यहाँ पे क्या होगी, फेरों की संख्या। जितना अधिक फेरों की संख्या होगा वहां पे चुंबकीय गुण जो होगा उतना क्या होगा, प्रबल होगा। क्या होगा, प्रबल होगा। चुंबक तो उतना क्या होगा, प्रबल होगा। तो यहाँ पे n यानी नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या ज्यादा होगा तो b भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद से कुंडली में प्रवाहित हो रही धारा, यहाँ पे करंट का मान भी होता है। अगर ज्यादा एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो जो बनेगा हमारा विद्युत चुंबक, उसके पास चुंबकत्व का गुण होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरी बात, उसके ध्रुवों के बीच का वायु अंतराल की लंबाई, ठीक है ना। अब इसके ध्रुवों के बीच का जो वायु अंतराल है वो कम रहेगा तो इसका क्या होगा, चुंबकत्व गुण क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ज्यादा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। उसके बाद से अगला देखेंगे क्या, विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच वायु अंतराल की लंबाई कम कर देने पर उसकी शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। हमने तीन बात जाना, क्या, पहली बात कि फेरों की संख्या, यदि किसी विद्युत चुंबक में फेरों की संख्या अधिक होगी, फेरों की संख्या अधिक होगी तो उस चुंबक का शक्ति क्या होगा, अधिक होगा। अगर फेरों की संख्या कम होगी तो उस चुंबक की शक्ति क्या होगी, कम होगी। उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान अधिक होगा तो चुंबक की शक्ति भी क्या होगी, अधिक होगी। अगर विद्युत धारा का मान कम होगा तो चुंबकीय शक्ति क्या होगी, कम होगी। वायु अंतराल ज्यादा कर देंगे तो चुंबकीय शक्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर वायु अंतराल को कम कर देंगे तो चुंबकीय शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। जैसे में हम लोग पढ़ते हैं विद्युत मोटर पढ़ते हैं, विद्युत जनरेटर पढ़ते हैं, तो विद्युत मोटर क्या होता है, विद्युत मोटर क्या होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा कि विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कराता है। वैसे ही जनरेटर जो होता है, जनरेटर क्या करता है, वो जनरेटर एक ऐसा युक्ति है, विद्युत जनरेटर एक ऐसा युक्ति है जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कराता है। अब जो हम मोटर बनाते हैं या जनरेटर बनाते हैं ये कोई ना कोई प्रिंसिपल पे काम करता होगा। तो यहाँ पे जो मोटर बनाते हैं वहां पे हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को यूज करते हैं और जनरेटर जो बनता है वहां पे हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड को रूल को प्रयोग करते हैं, यानी यूज में लाते हैं। यानी इस लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या होता है, इसमें थंब होगा, मिडिल फिंगर होगा और ये होगा, ठीक है ना। तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यमा बोलते हैं, तर्जनी बोलते हैं, अंगूठा बोलते हैं। यहाँ पे हमें समझना है तीन अंगुलियों का इंडिकेशन क्या होता है। ये हमारा विद्युत धारा की दिशा को बताता है, यानी ये हमारा आई की दिशा को बताता है। ये हमारे वी यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताता है और ये हमारा बल यानी मोशन की दिशा को बताता है। यहाँ पे दिखाया गया होगा, ठीक है ना। ये हमारा विद्युत धारा को बताता है, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बताता है और ये हमारा क्या होता है, फोर्स को बताता है। तो ये हमारा क्या है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल है। क्या है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे ही हमारा क्या होता है, मोटर वर्क करता है। क्या करता है, मोटर वर्क करता है। और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे हमारा क्या काम करता है, जनरेटर काम करता है। तो हमने मोटर को समझा और जनरेटर को समझा, इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। मोटर हमारा
लेफ्ट हैंड पे वर्क करता है और ये हमारा क्या करता है, राइट हैंड पे वर्क करता है। यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, जब किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है ना, यानी अगर हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक चालक तार हो गया, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्या हो जाती है, डायरेक्शन हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम देखें इसमें कि अगर हमारा करंट की दिशा कुछ इस प्रकार से दिया रहे, इस प्रकार से दिया रहे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा कि ये हमारा B, यानी ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। B यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है, ये हमारा करंट की दिशा है। तो करंट की दिशा ऊपर है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये इनवर्ड लगेगा, ये अंदर की तरफ जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा है, ये हमारी करंट की दिशा है, ये वाला, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला बाहर आएगा, ठीक है ना, ये डॉट होगा, ये क्रॉस होगा, यानी इस टाइप से, यानी ये बाहर आएगा, ये अंदर जाएगा। तो इसका रोटेशन जो होगा वो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो ये हमारा जो मोटर होता है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है, और ये जो हमारा जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे क्या करता है, काम करता है, ठीक है ना। यहां तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देख, वो है आपके सामने फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। जैसे में ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। हमने क्या बताया था, ये फोर्स की दिशा को बताएगा, यानी बल की दिशा को बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और ये हमारा विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। अगर अंगूठे की बात होगी तो ये बल की दिशा को बताएगा। किसको बताएगा, बल की दिशा को बताएगा। क्या, अंगूठा क्या बताएगा, बल की दिशा को बताएगा। अब हमारा क्या होता है, इसको हम लोग तर्जनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तर्जनी क्या बताएगा, विद्युत चुंबकीय यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। किसको बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और जो मध्यमा होता है, मध्यमा हमारा क्या बताता है, तो वो बताता है विद्युत धारा की दिशा को बताता है। किसको बताता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो अंगूठा के बारे में पूछा गया है। तो अंगूठा बल की दिशा को क्या करता है, संकेत करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 3.6 × 10⁻³ जूल, 3.6 × 10⁻⁴ जूल, 3.6 × 10⁻⁵ जूल एंड 3 × 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक यूनिट जो बिजली का बिल होता है इसी के बराबर होता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से बाएं हाथ मध्यमा संकेत करती है। मध्यमा मतलब ये वाली फिंगर संकेत करती है। तो अभी हम लोगों ने देखा था क्या, मध्यमा किस को संकेत करती है, तो विद्युत धारा की दिशा को संकेत करते, किसको, चालक पर आरोपित विद्युत बल की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। हमने देखा था क्या अभी कि ये हमारे पास क्या है, चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है, हमेशा साउथ में इंटर करती है, यानी खत्म होती है। लेकिन चुंबक के भीतर हमेशा साउथ से किधर होती है, नॉर्थ की दिशा में होती है। क्या होती है, हमेशा साउथ से नॉर्थ की दिशा में होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबक के भीतर की बात की जाए तो साउथ से किधर होगी, नॉर्थ, यानी दक्षिण से क्या होगी, उत्तर की होगी और होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग उत्तरी बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
दक्षिणी, यानी दक्षिणी ध्रुव से क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबक के अंदर। अगर चुंबक के बाहर बात करेंगे तो उत्तरी ध्रुव से हमेशा क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। अब यहाँ पे चुंबक के अंदर बोला है, अगर चुंबक के बाहर बोला होता तो ये वाला ऊपर वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने है, विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं हम लोग। विद्युत जनरेटर यानी जो हमारे घरों में शादी ब्याह में जो जनरेटर आता है, ठीक है ना, उसमें उस जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में हम लोग बदलते हैं। कोई भी आदमी स्टार्ट करने जाता है तो जनरेटर को पहले घुमाता है, तब जाके जनरेटर का होता है स्टार्ट होता है। तो हम वहां पे पहले मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, उसको हिंदी में यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से हमें उससे क्या मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, जब जनरेटर चलता है तो हमारे घर में बल्ब जलता है, पंखा चलता है, टीवी चलता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम लोग क्या करते हैं, चलाते हैं। तो वहां पे हमारा क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना। ये हमारा समझिए जनरेटर है। जनरेटर एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित कराता है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कराता है, परिवर्तित कराता है। अगर यहाँ पे हम मोटर का बात करते हैं तो मोटर का क्या वर्क होता है, तो मोटर क्या करता है, पहले उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं यानी विद्युत ऊर्जा देते हैं। तो जैसे क्या होता है, हमारे घरों में मोटर का ज्यादातर प्रयोग करते हैं, पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा किस में चेंज होता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। यानी जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कराता है, और विद्युत ऊर्जा को मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। उसमें भी बच्चा लोग जो डायनेमो होता है वो सेम यही कंडीशन होता है। डायनेमो भी क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कराता है। पहले हम आज से 10 साल 12 साल पहले देखते थे कि साइकिल में एक लाइट लगता था और साइकिल के जो पहिया होता था ना, तो वहां पे एक डायनामो लगा दिया जाता था और चक्का से हम लोग सटाते थे तो वो क्या करता था, रोटेट करता था, और उसके रोटेशन से क्या होता था, वो हमारे आगे वाला बल्ब जलता था। तो डायनामो भी क्या करता है, डायनामो एक ऐसा युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है बाबू, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमने देखा था क्या कि विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कराते हैं हम लोग, तो विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे विद्युत और चुंबक के परस्पर संबंध को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रमाणित किया था। विद्युत में और चुंबकत्व के परस्पर संबंध को सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, तो उस साइंटिस्ट का क्या नाम था। पहला ऑप्शन H.C. ओरस्टेड ने, दूसरा फैराडे ने, तीसरा फ्लेमिंग ने और चौथा एम्पियर ने। तो हमने देखा था क्या कि हेंस ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने 1820 में विद्युत धारा और चुंबक में एक संबंध को बताए थे, ठीक है ना। विद्युत धारा और चुंबक में एक संबंध बताया था। उन्होंने ये बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये ओरस्टेड साहब ने बताया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइए हम लोग देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। दूसरा ऑप्शन है डीसी जनरेटर उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। तीसरा ऑप्शन है एसी जनरेटर भी उच्च वोल्टता को प्रदर्शित करता है। चौथा ऑप्शन है एसी जनरेटर में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये 10th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ पार्ट है, टफ मुश्किल है थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया है, इसमें से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यानी जो हमारा आंसर होगा ये भी सही है और ये भी सही है। एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है, एसी जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जबकि डीसी मोटर में क्या होता है,
अस्थायी चुंबक होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, यानी मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है, जो एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है वह 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है और 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे घरों में पावर सप्लाई होता है, यानी विद्युत का सप्लाई जो आता है वो एसी करंट होता है। क्या होता है? एसी करंट होता है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है। क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा होता है। और वो जो सप्लाई होता है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज क्या होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो एसी करंट होता है, वोल्टेज का लेवल 220 होता है और फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 220 वोल्ट पर दिष्ट मतलब डीसी होता है, जो हमें बैटरी से विद्युत धारा प्राप्त होता है उसे हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं। 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। पहला ऑप्शन विद्युत वाहक बल से अधिक, दूसरा ऑप्शन है विद्युत वाहक बल से कम और तीसरा ऑप्शन है विद्युत वाहक बल से दोगुना और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा क्या? विद्युत वाहक बल से क्या हो जाएगा? कम होगा। नहीं दे रहा होगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है ओरस्टेड ने, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने फ्लेमिंग ने, तीसरा आइंस्टीन ने और चौथा क्या है? मैक्सवेल ने। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्लेमिंग होगा। क्या होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चार ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे क्या है? काल्पनिक है, वास्तविक है, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है जो करेक्ट है वो हमारा क्या है? काल्पनिक है। चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति जो होती है वो क्या होती है? काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? किस दिशा की ओर संकेत करता है? यहाँ पे इस टाइप से है। तो हम लोग ये क्या है? फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम है। तो ये गति की दिशा को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्या? अंगूठा किसकी दिशा को निरूपित करता है? तो चालक की गति की दिशा को, धारा की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इनमें से कोई नहीं। तो चालक की गति की दिशा को क्या हो जाएगा? चालक की गति की दिशा को क्या करता है? अंगूठा रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपके सामने, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। हमने खूब बेहतरीन तरीके से समझा था क्या? जनरेटर को, मोटर को, डायनेमो को। तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? प्रवर्तित कराता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कराता है? प्रवर्तित कराता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान ध्रुव पर होता है। महत्तम, न्यूनतम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ध्रुव पर पूछा गया है, यानी यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है ना? चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ पे अधिक होता है, कहाँ पे कम होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं ध्रुवों पर क्या होता है? इसका महत्तम मान होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फैराडे ने बहुत सी क्रांतिकारी खोज की, जिनमें निम्न में से कौन एक है या नहीं? वो क्रांतिकारी खोज फैराडे की कौन सी है? तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो है। यानी यहाँ पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी नियत धारा द्वारा तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं है। किसी नियत धारा द्वारा
तार से दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र की मान पहला घटता है, दूसरा बढ़ता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा क्या, घटता है। क्या हो जाएगा, घटता है। आइए, गड़बड़ है। सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाली बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जाता है। सीधे चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र से लगने वाली बल की दिशा जानने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, दक्षिणा हस्त नियम या मैक्सवेल स्क्रू यानी मैक्सवेल का दक्षिणा हस्त नियम हम लोग का प्रयोग करते हैं। क्या, मैक्सवेल के दक्षिणा हस्त नियम का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने देखा था क्या कि अगर करंट की दिशा ऊपर की तरफ हो तो ऐसे हमारा क्या होगा, ये हमारा अंदर की तरफ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर के। तो यही तो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो हम लोग क्या करते हैं, मैक्सवेल का दक्षिणा हस्त नियम का क्या करते थे हम लोग, प्रयोग करते थे। ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा, अगला हमारे अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती हो तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। अगर लंबवत धारा ऊपर से नीचे बहती हो, ऊपर से नीचे बहती हो, ऊपर से नीचे बहती हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बाहर आ जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, दे रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, किसी वस्तु के आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करने की प्रक्रिया, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, या किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा, इसी सिद्धांत पर हमारा क्या करता है, जनरेटर कार्य करता है। जनरेटर कार्य करता है। कौन से, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है ना, आपके सामने क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, विद्युन्मय तार, उदासीन तार, किसी भी तार, किसी में भी। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या, विद्युन्मय तार होगा। क्या हो जाएगा, विद्युन्मय तार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है, इसको छोड़ दीजिए।